Hello there, I welcome back you to my YouTube channel Karisim. And in this video मैं NITH का पार्ट 2 ऑफ रिव्यू या फिर NITH रिव्यू पार्ट 2 है ये, है ना। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगी। और दूसरी, अगर आपने NIT हमीरपुर की कॉलेज वीडियो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखना। पहली बात, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि ऑडियो क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए, तो दिस इज़ द थिंग जो कि मेरी नहीं है, जो मेरे भाई की है। तो अगर मैं होस्ट हो जाऊँगी तो वापस से ऑडियो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन अभी के लिए ऑडियो क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो जो मेजर चीज़ें थी ना, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में पहले से इंक्लूड की हुई हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द कंसर्न्स होते हैं, है ना। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट उठाना चाहती हूँ जो थोड़े से रेयर हैं या फिर थोड़े थोड़े दिमाग में आ जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग, बहुत सारे मुझसे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि क्या मुझे ये वाली ब्रांच लेनी चाहिए, क्या ये बेटर है, क्या वो बेटर है। तो देखो, इसका जवाब ना तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं है, है ना। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ पर है। और मैं एडवाइस करना चाहूँगी, अगर किसी ब्रांच में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो पहले तो पता करो उस ब्रांच के बारे में, अगर तुम्हें नहीं पता है। अगर तुम सिविल ले रहे हो, इलेक्ट्रिकल ले रहे हो, आर्किटेक्चर भी ले रहे हो, ऐसे इंटरेस्ट में लाओ उस ब्रांच को, उसके बाद ही चूज़ करो अगर तुम्हें करनी है। पहले पता कर लो उस ब्रांच में क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को ना पता नहीं होता पहले तो उनकी ब्रांच में है क्या, ठीक है, उनमें पढ़ना क्या है। सिलेबस देखो, चीज़ें रिलेट करो और थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाओ। अगर नहीं है तो अगर आ रहा है तो ठीक है, वरना आई वुड सजेस्ट कि कुछ और ले लो, पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि मोस्टली बच्चे पता है क्या करते हैं, माइंडसेट क्या होता है कि हम NIT में चले जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम कोई भी ब्रांच ले लेंगे, उसके बाद कोडिंग करके कोडिंग वाली उसमें प्लेसमेंट में बैठ जाएंगे, है ना। तो मतलब ठीक है, ये एक टाइम तक ठीक है, पर ना तुम्हारी जो ब्रांच है ना, वो भी तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना वहाँ पर, तो कम्प्लीटली वेस्ट कर रहे हो। तो उससे अच्छा है कि तुम कहीं और जाओ, तुम्हें प्लेसमेंट ना, अगर तुम कोडिंग में बहुत अच्छी हो ना, तुम्हें प्लेसमेंट मिल जाएंगी। उसके बाद आती है NIT की प्लेसमेंट। NIT की प्लेसमेंट ना बहुत अच्छी नहीं है, मैं बताऊँ तो, ठीक है। तो एक तो वो इलाका है कि ऐसा है कि वो पहाड़ी इलाका है, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, मैं अपना केस बता रही हूँ, ये ना कहीं से ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से उठाया या फिर डाटा से रिलेटेड है, बट दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, जो कि मैंने सीनियर से भी सुना है और जो मैं खुद भी काउंटर करती हूँ, कि जब जो कंपनीज़ है ना, वो इतना दूर ट्रैवल करके आएंगी, तो और वो भी सिर्फ एक कॉलेज के लिए, बल्कि अगर वो दिल्ली में जाएंगी कोई भी, या फिर मुंबई में जाएंगी या दिल्ली में जाएंगी, तो मुझे दिल्ली का ज़्यादा आइडिया है, तो वो एक जगह से ना एटलीस्ट 5-6 कॉलेज को टारगेट कर सकती है और वहाँ से बेस्ट बच्चे ले सकती हैं। पर हिमाचल आके, सिर्फ हिमाचल के हमीरपुर आके, उसके बाद कुछ बच्चों के लिए कंपनी यहाँ पे आना, तो उनके लिए भी लाइक थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं। सोसाइटीज़, क्लब्स, जो ESL है या फिर जो भी क्लब्स और टीचर्स इस चीज़ से रिलेटेड है ना, प्लेसमेंट सेल में, वो इस पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। दे आर गिविंग देयर 100%, है ना। और प्लेसमेंट इम्प्रूव हो रही हैं, ठीक है। लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली प्लेसमेंट इम्प्रूव हुई हैं काफ़ी। तो प्लेसमेंट तो मिल जाएगी सबको, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, मतलब मिल ही जाती है। ऐसा वो तो रेयर केस होते हैं कि अगर तुमने कुछ करा ही नहीं है ना। पर वो ये कि बहुत ज़्यादा 1-2 करोड़ के पैकेज एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है, वो चुनिंदा को मिलता है। तो ये एक रियलिटी फैक्ट है ना। तो अगर आपको सीनियर से बात करनी है, पूछ लो, ठीक है, अपने डिसीज़न खुद बनाओ, मेरे ऊपर मत छोड़ो या फिर किसी और सीनियर के ऊपर मत छोड़ो कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। लाइफ तुम्हारी है। क्योंकि अगर मैंने कोई डिसीज़न ले दिया जस्ट बिकॉज तुमने मुझे कुछ बातें बताई, उसके बेसिस पे मैंने डिसीज़न बता दिया, तो मेरा ओपिनियन हुआ ना, वो तुम्हारा नहीं है ना। तो सबसे पहले तो अपनी ब्रांच अपनी पसंद के हिसाब से चूज़ करो। मुझसे बहुत बच्चों ने कमेंट करके पूछा कि रैगिंग होती है क्या, रैगिंग कैसी है, क्या सीन है। तो उसको ना, मतलब अगर तुम बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप के हो और बिल्कुल ही तुम्हें बात करना पसंद नहीं है, तो शायद तुम उसे रैगिंग कंसिडर कर सकते हो। पर मोस्टली सीनियर्स हैं उसे एक कंसिडर करते हैं आइस ब्रेकिंग, लाइक तुम्हें एक नए एनवायरनमेंट में जाके खुलना, ठीक है। वो तुमसे ऐसे काम, अगर देखो, अगर तुम्हें कोई मार रहा है या फिर तुम्हें
फिज़िकली टॉर्चर कर रहा है तो अलग चीज़ है, ठीक है। सभी टच किया तो तुमने एंटी रैगिंग लगा दी, तो उससे तुम्हारे साथ भी बुरा होने वाला है। तुम्हारे साथ भी कॉलेज की 4 साल है, तो जस्ट ये एंटी रैगिंग का है। और एंटी रैगिंग का नहीं है कुछ ऐसा, अब तो कॉलेज पहले बहुत होता था, अब नहीं है। मतलब मैं तो बोलूँगी अगर मीट वीट में बुला रहा है ना, तो तुम अपना फ़ोन साइलेंट करके छोड़ दो। अगर तुम्हें नहीं पसंद ना, फ़ोन एरोप्लेन पे मोड पे लगा दो, बहाने दे दो, बोल दो मुझे नहीं पसंद ये सब, ठीक है। अवॉइड करो चीज़ों को अगर तुम्हें नहीं पसंद तो। लेकिन अगर तुमने सीधा लगा दिया ना तो भी तुम भी नहीं बचने वाले हो, ठीक है। तो अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा सीन है तो पहले सीनियर से जाके बात करो, जो उनके जिन सीनियर को भी तुम समझते हो कि ठीक है कोई सीनियर तो होगा कि जिससे तुम बात कर सकते हो, तो पहले उनसे बात करो, है ना। वो उन्हें समझाएंगे, वो उनसे कंसिडर करेंगे चीज़ों को, है ना। उसके बाद भी कुछ हो रहा है तो फिर तुम्हारे हाथ में, लाइक टीचर से बात करो जो ठीक लगता है तुम्हें, है ना। उसके बाद आ जाता है कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि अच्छा है ना। थोड़ा सा लाइक ऐसा लगता नहीं कि तुम इंडिया में हो, ठीक है। बिल्डिंग्स और चीज़ें अच्छी हैं। तो मेरी NITH की वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा NIT कवर किया हुआ है, ठीक है। मैं कुछ और पार्ट्स भी रिलीज़ करूँगी जिसमें मैं छोटे छोटे पोर्शंस में कुछ चीज़ें दिखाऊँगी, है ना। तो वो भी देखते रहना, इसलिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कर दो यार। फैसिलिटीज़, हाँ कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसी है। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, फुटबॉल के लिए भी है, बास्केटबॉल के लिए भी, क्रिकेट के लिए भी है, और तुम्हारे रिक्रिएशनल सेंटर भी है, सैक बोलते हैं जिसको, है ना, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, ओके। तो उसमें तुम्हारा काफ़ी गेम्स मिलेंगे, टेबल टेनिस है, पूल गेम है, और स्विमिंग पूल नहीं है, ठीक है, स्विमिंग पूल नहीं है, ठीक है। और क्या है तुम्हारा, बैडमिंटन कोर्ट है, जिम भी है, फीमेल और मेल का दोनों अलग अलग है, चेंजिंग रूम भी है वहाँ पे, और वॉशरूम्स वगैरह भी हैं। एंड मतलब ठीक है सारी स्पोर्ट्स की मोस्टली फैसिलिटीज़। क्लब्स और सोसाइटीज़, इसका आंसर मैंने पुरानी वीडियो में भी दे दिया था वैसे, पर और अगर तुम्हें किसी में अप्लाई करना है ना तो वो वीडियो ज़रूर देखना। अगर तुम्हें किसी क्लब सोसाइटी में जाना है तो मैंने उसमें कुछ चीज़ें बताई हैं जो कि तुम्हें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी सोसाइटी क्लब में जाने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले से करके रखो, क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि तुम नए स्टूडेंट हो तो सबको ही मौका दें। जैसे 2-3 राउंड होते हैं, है ना, तो उसमें तुम्हारा सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि तुम्हें बस इंटरेस्ट है तो तुम्हें ले लेंगे, वो तुम्हें देखेंगे कि तुमने कुछ काम किया भी है इस फील्ड से रिलेटेड, तो क्या तुम्हें वो तुम मतलब इन शॉर्ट कि तुम किसी काम के हो या नहीं हो। अगर तुम उनके किसी काम के नहीं हो तो वो नहीं लेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जिन पे बच्चे काम करते हैं, ये शायद कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो, जब तुम फर्स्ट ईयर में होते हो ना, तो जो सीनियर जिस प्रोजेक्ट पे बोलते हैं तुम्हें उस प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। पर जब तुम सेकेंड थर्ड ईयर में चले जाते हो, फाइनल ईयर में, क्योंकि क्लब्स में तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे होते हो, तो सेकेंड और थर्ड ईयर में क्या होता है ना कि तुम लोग खुद से अपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। और मान लो तुम्हें कोई यूनिक सा प्रोजेक्ट है, उस पर काम करना है, तुम्हें बजट मिलेगा, तुम किसी क्लब में हो तुम्हें बजट मिलेगा, ठीक है, उस पर काम करो, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में डालो। तो इट्स जस्ट कि वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें सोसाइटी को कहाँ ले जाना है, किस लेवल का तुम्हें काम करना है खुद से, ठीक है। एक क्वेश्चन जो किसी ने मुझसे पूछा नहीं है, बट आई थिंक मैंने क्योंकि खुद को भी रिकन्सिडर करा कि फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, तो NIT हमीरपुर में कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। बहुत सारे NIT पटना में है आई गेस, IITs में तो होता है, ओके। नाइट लाइफ, किसी ने मुझसे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था कि NIT हमीरपुर की नाइट लाइफ कैसी है। तो ये थोड़ा ना ऐसा एरिया है रूरल टाइप का, है ना। मतलब एज आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मुझे पता है नाइट लाइफ क्या होती है, ठीक है, कि रात के 2-2, 3-3 बजे तक शहर सो ही नहीं रहा है, लाइटें ऑन है, मार्केट, सड़कें चल रही हैं। पर तुम वहाँ पे अगर तुम टूरिस्ट स्पॉट्स पे भी जाओगे, जैसे शिमला, मनाली, बीर बिलिंग, फलाना ठिकाना, तो वहाँ पर भी ना 8-9 बजे के बाद ना, या फिर मैक्सिमम 10 से 10:30 बजे तक ना, सारे रास्ते, सारी शॉप्स वगैरह क्लोज़ हो जाती हैं है ना। तो नाइट लाइफ तो हिमाचल में आई गेस डेड है।
नाइट लाइफ पे जाते हैं वापस, है ना। तो NIT हमीरपुर की नाइट लाइफ इज़ ज़ीरो, ठीक है। अगर तुम सोचो कि तुम एक दिन की छुट्टी लेके, ठीक है, तुम कैंपस के बाहर कुछ करोगे रात को, नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। अगर तुम एक दिन की छुट्टी लेके शिमला मनाली भी चले जाओगे कि नाइट लाइफ एक्सप्लोर करूँगा या करूँगी, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो नो क्लब्स इन लाइक जो डांसिंग क्लब्स होते हैं जिनमें लाउड म्यूज़िक बजता है, वो वहाँ पे नहीं है यार। एटलीस्ट मैंने तो अभी तो कोई नोटिस नहीं करा है वहाँ पे, है ना। जो बार्स मिल जाएंगे, ठीक है, पर जो प्रॉपर जो डिस्को क्लब होते हैं ना, वो नहीं है। वो है यहाँ का वेदर, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि रात को भी ना, अगर तुम, शायद दिन में हो सकता है कि गर्मी हो, और गर्मी मतलब ऐसी होती है कि पहाड़ों की धूप, मैं बताऊँ, पहाड़ों की धूप ऐसी होती है कि वो तुम्हें बहुत जल्दी टैन करती है। एटलीस्ट मुझे तो बहुत जल्दी टैन करती है, ठीक है। तो दिन में तो हो सकता है तुम्हें गर्मी लगे, पर रात के टाइम ना तुम्हें एक पंखे के अलावा किसी और चीज़ की नीड नहीं होगी। जैसे कि मैं तो दिल्ली में हूँ, तो यहाँ पे रात को अगर तुम एक पंखे के नीचे सो रहे हो तो तुम्हारा सोना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तुम मतलब बहुत गर्मी होती है इधर, तो नहीं सो सकते तुम रात को। लेकिन उधर ऐसा है कि उधर ईज़िली मौसम रात को ठंडा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ वगैरह, तो ऑब्वियसली कितने बच्चे हिमाचल के होते हैं और कितने बच्चे अदर स्टेट के होते हैं। तो 50% कोटा होता है NITs में, सारी NITs के लिए ये 50% कोटा होता है, स्टेट कोटा, ठीक है। तो मतलब तुम्हारी क्लास में 50% बच्चे हिमाचल के होंगे और बाकी बच्चे अदर स्टेट से होंगे। उसमें भी मैं बताऊँ, आर्किटेक्चर में ना तुम्हें हर स्टेट से ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट करने वाला बच्चा मिल जाएगा, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स, है ना। दिल्ली से, महाराष्ट्र से, साउथ इंडिया से, बेंगलोर, नॉर्थ ईस्ट, गुजरात, तुम्हें सब जगह से मिल जाएगा। पर BTech में मोस्टली साउथ इंडियंस तो काफ़ी कम होते हैं, मतलब कम होते हैं काफ़ी, कुछ ही मिलेंगे तुम्हें। उसके बाद राजस्थान, UP, महाराष्ट्र, कुछ नॉर्थ ईस्ट के भी कम होते हैं। यहाँ के तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे, बिहार एंड हिमाचल के तो होते ही 50% है ना। तो दिस इज़ माई रफ रेशियो, है ना। मैं एग्जैक्ट रेशियो नहीं बता रही हूँ, जस्ट जो मैंने देखा है ना। तो ये तुम्हें मिलेंगे। इसमें मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी वैसे तो, पर चलो मैं एक बार बता देती हूँ कि देखो, हाँ, पिछली बार मैंने बोला ना कि गर्ल्स का जो हॉस्टल होता है उसमें 7 सीटर शेयरिंग होती है, लेकिन इस बार लड़कियाँ कम थी तो इस बार 5 सीटर्स शेयरिंग हुई। मतलब सिर्फ एक रूम 5 के बीच बटा। तो और वो रूम ना ऐसे होते थे कि 3 सेक्शन होते हैं उसमें, है ना। तो जो साइड वाला सेक्शन होता है उसमें 2 बंदे, इधर 2 बंदे और बीच में एक होता है, ठीक है। तो इट्स लाइक प्रॉपर स्पेशियस रूम होता है ना। तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और तुम्हें लड़कियों को वॉशिंग मशीन मिलती है, लड़कों को लॉन्ड्री मिलती है। लॉन्ड्री लाइक तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, तो तुम्हें लॉन्ड्री करा सकते हो अपने कपड़े। शायद ये फर्स्ट ईयर के हॉस्टल में नहीं होता है, लेकिन सेकंड थर्ड में होता है, ठीक है, बारे में, ठीक है। फूड तो बॉयज़ हॉस्टल का फूड तो बहुत ज़्यादा बदनाम है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स हॉस्टल का फूड, ठीक है। तो गर्ल्स हॉस्टल के फूड जो होता है वो बेटर होता है। तो अपनी कोई फीमेल फ्रेंड बना लेना ताकि तुम्हारे पास खाना आ जाए इफ़ यू आर कमिंग। तो ना फेस्ट के टाइम या फिर तुम्हारा हॉस्टल नाइट के टाइम तुम्हें, या फिर किसी फेस्टिवल में तुम्हें अच्छा खाना मिल सकता है, पर डेली, क्योंकि एक पता है दिक्कत ये होती है कि ऐसे होता है IIT में से कॉर्ड होती है ना मेस, में लाइक सारे हॉस्टल की एक ही मेस होती है या फिर कॉम्बाइंड मेस होती है ना। तो उसमें क्या होता है कि इसमें वर्कर्स भी उतने होते हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे NIT में क्या सीन है ना, हर हॉस्टल की मेस अलग होती है, ठीक है, हर हॉस्टल की अपनी एक मेस है। तो उधर के लिए ना, अगर तुम्हारी हॉस्टल में कम बच्चे हैं, जैसे कि कुछ हॉस्टल में काफ़ी कम बच्चे होते हैं, है ना, तो उधर का खाना एज़ कम्पेयर टू बाकी हॉस्टल ना काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन बॉयज़ हॉस्टल में क्या होता है ना, एक तो लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लड़कियों की संख्या एंड इंजीनियरिंग कॉलेज। तो 700 लड़के होते हैं एंड अप्रोक्स 150 और 200 के आसपास, मतलब हमारी बैच में 200 हैं और जो अभी लास्ट बैच था उसमें 150 के अप्रोक्स शायद लड़कियां हैं, मुझे रफ़ आइडिया बता रही हूँ मैं बस, है ना। तो और 700 लड़के हैं, तो उसमें देख लो कि 700 लड़के एक ही हॉस्टल में रुके हुए हैं, है ना। तो उनके लिए खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उनके खाने की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है ना। तो इट्स जस्ट दैट थिंग। उसके अलावा कैंपस में बहुत सारी खाने की जगह है। अगर तुम्हें हॉस्टल का खाना नहीं पसंद आता है, लेकिन ऐसे कि अगर तुम्हें रात को भूख लग रही है तो रात को शायद बॉयज़ हॉस्टल में कैंटीन होती है
एक दो में है, सब में नहीं है ना। तो लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नो कैंटीन, रात को अपना खाना अपने पास रखो, ठीक है। रात को भूख लग रही है, खाओ, मैगी बना लो, केटल अलाउड है, ठीक है। इंडक्शन अलाउड नहीं है, प्रेस अलाउड है ना। और मेट्रोस तुम्हें खुद लाना है, बकेट तुम्हें खुद लानी है क्योंकि वो नहीं देते हैं, ठीक है। और अपना एक स्विच बोर्ड जिसमें बहुत सारे प्लग्स होते हैं वो लेके रखना। ये बात मेजर इवेंट्स क्या क्या होते हैं कॉलेज में, मेजर इवेंट्स, है ना। तो 2 मेजर इवेंट है, एक तो निम्बस और एक हेल्थ फेयर। निम्बस होता है टेक फेस्ट, ठीक है। और इन फेस्ट को होने से पहले भी ना, लाइक एक हफ्ते पहले से ना कुछ चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। वो फेस्ट की होती है ना, तो उनमें भी काफ़ी मज़ा आता है। और हिल फेयर होता है, हिल फेयर इज़ लाइक कल्चरल फेस्ट जिसमें सिंगर्स वगैरह आते हैं। इट्स लाइक फन टाइप ऑफ फेस्ट, है ना। किसी ने मुझसे एक और चीज़ पूछी थी कि उसने कोरा पे पढ़ा था कि क्या गर्ल्स हॉस्टल में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो यस है ना। क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल में पता है, जहाँ तक सीन क्लियर है, जहाँ तक मेरी बात होती है सबसे, है ना, तो ये है कि तुम ना ईज़िली कॉलेज टाप के ना निकल सकते हो, ठीक है। और ना तुम्हारे जो गार्ड वगैरह हैं या फिर वार्डन वगैरह वो इतनी टेंशन नहीं लेते, तुम ना चिल होके हॉस्टल टाप के या फिर कॉलेज टाप के भी बाहर जा सकते हो, है ना। और अगर तुम पकड़े भी गए ना तो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता है, ठीक है। मोस्टली तो छोड़ देता है, ठीक है। लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में अगर पता चला कि कोई लड़की गायब है तो सबसे पहले तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल जाएगा, उसके बाद तुम्हारे दोस्तों को कॉल जाएगा, बुलाया जाए, मतलब वही हंगामा सा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें हॉस्टल आउट मिल जाएगा, तुम्हें मतलब हॉस्टल में रहने ही नहीं दिया जाएगा। तो वही है कि लड़के टाप जाते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर कोई लड़की गायब हो जाती है तो सारी लड़कियों को परेशान कर दिया जाता है, ठीक है। और लड़कों की ना अटेंडेंस नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो 700 लोग हैं। तो अगर कोई अटेंडेंस लेने बैठेगा भी ना, या फिर अगर वो लगाएंगे भी तो या तो वो मिलके मशीन तोड़ देंगे, ठीक है, या फिर जो अटेंडेंट है वो नहीं ले पाएगा 700 लोगों की एक बार में अटेंडेंस, ठीक है। तो गर्ल्स हॉस्टल में तुम्हें ऐसे अंगूठा लगाना होता है, या फिर अगर वो काम नहीं कर रहा है तो अटेंडेंस तुम्हारी अटेंडेंस लेती है, नाम लेके तुम्हारा नंबर होता है, ठीक है। तो ये सीन होता है। उसके बाद तुम इन टाइमिंग होती है 8:30-9 बजे तक तुम्हारी इन टाइमिंग होती है। और हाँ, आउटिंग के लिए क्या सीन होता है कि तुम कभी भी बाहर जा सकते हो, आउटिंग पे जा सकते हो, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे कभी भी जा सकते हो। 8 बजे से पहले पहले तुम्हें हॉस्टल के अंदर मतलब एंट्री क्लोज कर देनी है आउटिंग से, मेन गेट की, है ना। तो हॉस्टल के अंदर तुम 9 बजे तक, जो भी तुम्हारी हॉस्टल की टाइमिंग है उतने बजे तक आ जाओ, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर का क्या सीन है, तुम्हें फर्स्ट ईयर में तुम्हें लगेगा शायद तुम्हारे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस है, पर ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ईयर को फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ना उन्हें अलाउड नहीं होता है, उन्हें सिर्फ सैटरडे या संडे में से एक दिन जाने दिया जाता है, या फिर दोनों दिन जाने दिया जाता है। हमें दोनों दिन जाने दिया जाता था, लेकिन अब के केस में शायद सैटरडे को जाने दिया था सिर्फ, क्योंकि मार्केट सैटरडे खुला होता है, संडे खुला नहीं होता। तो और तुम्हारी इन टाइमिंग भी कम होती है, ठीक है। और भूल के भी ना कोई लफड़ा लड़ाई वड़ाई मत कर देना, इन टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी बहुत, ठीक है। तो ऐसे काम मत करना। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है ट्रैवल, मतलब पूछना होता है कि ट्रैवल कैसे करता है, तो मैं बताती हूँ। मोस्टली जो अगर तुम दूर से हो ना, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट से हो या फिर साउथ इंडिया से हो, तो तुम्हारा मेन स्टेशन होता है दिल्ली, है ना। तो दिल्ली से बहुत सारे रास्ते हैं। एक तो तुम्हारी वोल्वो चलती है 8:30-9 बजे तक, उसकी बुकिंग कर लो, वो सीधा तुम्हें हमीरपुरी पहुंचाती है, हॉस्टल के बाहर ही, मतलब हॉस्टल के बाहर नहीं, एनआईटी के बाहर ही उतारती है वोल्वो, है ना। और बाकी है तुम्हारी मेट्रो बोल रही हूँ, ट्रेन जो कि तुम्हें ऊना स्टेशन पे छोड़ेगी, ऊना, है ना, ट्रेन स्टेशन। और वहाँ से तुम टैक्सी या बस लेके एनआईटी तक आ सकते हो, है ना। तो ये तुम्हारा सीन है ट्रैवल का। एयरपोर्ट तुम्हें मिलेगा कांगड़ा स्टेशन पे, कांगड़ा से फिर तुम्हें अगर आना है तो वही सीन है, तुम्हें कांगड़ा से आना है तो बस लेके, मतलब वो तो बहुत दूर पड़ जाता है। मैं तो फ़्लाइट का सजेस्ट ही नहीं करूँगी। फ़्लाइट लेनी है तो दिल्ली तक फ़्लाइट लो, दिल्ली के बाद यहाँ तक ईज़िली तुम्हें मिल जाएगा। बस ले लो, बेस्ट ऑप्शन। अगर बस नहीं मिल रही है तो तुम ट्रेन ले लो, और इन सब की ना पहले से बुकिंग करके रखो, है ना। और चीज़ वाईफाई से रिलेटेड, क्योंकि मेरा हमेशा कंसर्न होता है कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो उसमें वाईफाई चलेगा, क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो
कटी हुई रहती हूँ लोगों से, है ना। तो मुझे चाहिए कि मेरा खुद का वाईफाई चल रहा है या राउटर चल रहा है, क्योंकि मेरा नेट, क्योंकि जो रिचार्ज होता है ना वो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो और कॉलेज में फ्री वाईफाई होता है, तो उसके लिए मैंने राउटर ख़रीदा हुआ है अपने रूम में, क्योंकि अगर मैं उसको लेती हूँ ना, लैन केबल होता है वैसे तो, अगर तुम अपना इजीली लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हो, पर उसमें क्या दिक्कत होती है ना कि थोड़ा सा भी हिल गया तो कनेक्शन चले जाते हैं। तो राउटर लो, और राउटर भी ना अपने हॉस्टल से ना वार्डन से पूछ लेना है या फिर कि कौन सा वाला लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो मोस्टली एयरटेल वाला ले लेते हैं, उनका लगाती है ना सारे हॉस्टल का नेट चल जाता है। पता नहीं क्या सीन है, क्या सिस्टम है, आई डोंट नो, पर ऐसा होता है कि जो एयरटेल वाले राउटर है ना, वो सारे हॉस्टल का नेट ना गायब सा कर देते हैं, मतलब बाकी का चलता ही नहीं है। तो मैं तो बोलूँगी TP लिंक का बेस्ट है, मैं नीचे लिंक डाल दूँगी अगर तुम्हें ख़रीदना हो तो, ठीक है। तो वो ख़रीदो, बेस्ट राउटर है, ठीक है। उससे दूसरों कनेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो और अगर तुम्हें रूम में नेट नहीं चाहिए तो तुम लाइब्रेरी जा सकते हो, जिसमें 24/7 नेट आता है। तुम रात के 11-12 बजे तक लाइब्रेरी में रुक सकते हो, ठीक है। मैं कभी रुकी नहीं हूँ, तो बाकी चीज़ें तुम कंफर्म कर लेना सीनियर से, लाइन बना के तुम्हें लाया जाता है। और 8:30-9 बजे के बाद लाइब्रेरी में लड़कों और लड़कियों को अलग अलग कर दिया जाता है। तो ऐसा मत सोचना कि कपल मिलके पढ़ाई करेंगे, तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन था डुअल डिग्री से रिलेटेड, अगर तुम में से कोई डुअल डिग्री में है तो क्या उसका प्लेसमेंट सेम होता है? नहीं, डुअल डिग्री वालों की प्लेसमेंट लो हो जाती है एज़ कम्पेयर टू 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम वालों की, है ना। एक को सजेस्ट मैं करना चाहूँगी, जब तुम कॉलेज में आए हो ना, तो अच्छा होगा तुम स्टार्टिंग में आ जाओ, जल्दी आ जाओ, है ना। ओरिएंटेशन को अटेंड करो, और ओरिएंटेशन के टाइम ही दोस्त बना लो, क्योंकि ऐसा होता है यार कि ये जो फर्स्ट दोस्त बन जाता है ना, फिर उसी के अराउंड सर्कल बनता है पहले तो, ठीक है। एक दो लोग तो मिल जाने चाहिए, क्योंकि अगर तुमने फर्स्ट डे नहीं बनाया तो लोग क्या अपने ग्रुप बन जाते हैं, फिर तुम अकेले अकेले फील करते हो, और हॉस्टल में अकेले फील करना इज़ लाइक वर्स्ट थिंग। उसके बाद मेरे को कुछ लोग के मैसेज आते हैं कि कुछ आया था 1-2 का कि लाइक उन्होंने हॉस्टल में एडमिशन लिया, उसके बाद उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगा, एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग, एंड विच इज़ लाइक टोटली ट्रू। पहले अगर तुम्हारा दोस्त भी है ना, तो कुछ टाइम तक तुम्हें घर की बहुत ज़्यादा याद आएगी, ठीक है, लेजिट। अगर तुम टॉक्सिक एनवायरनमेंट से नहीं निकले हो, ठीक है, तो तुम्हें घर की हो सकता है तुम्हें बहुत ज़्यादा याद आए, ठीक है। तुम दोस्त बना लोगे, उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में, शायद उसके बाद ना आए, बट स्टार्टिंग में आएगी, है ना। उसके बाद एक और चीज़, अटेंडेंस का सीन। अभी रिसेंटली देखो हमारा क्या सीन था ना, हमारा सीन था, मतलब हमारा अभी भी है, जो जैसे कि मैं अभी 3rd ईयर में आई हूँ, मतलब आ गई हूँ अब, है ना। कल जाना है मुझे, उसके बाद मैं 3rd ईयर में ही एंटर करूँगी, है ना। तो उसमें क्या सीन है ना कि हमारा 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया है, उसमें अगर मेरी बिलो 50 है तो मैं पेपर में नहीं बैठ सकती हूँ, है ना। अगर अबव 50 है तो मेरे ना कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ना कटेंगे, है ना, जिस सब्जेक्ट में भी कम है ना। और फिर क्या होगा, लेकिन ऐसा है कि 50 से अबव है ना तो मैं एग्ज़ाम में बैठ सकती हूँ। पर जो ये वाला बैच है 2022 वाला, नहीं 2023 वाला, है ना, 2023 वाले बैच से स्टार्टेड है ना कि तुम्हारा अटेंडेंस क्राइटेरिया है 75, है ना, 75 है ना, ठीक है 75। और अगर तुम्हारी अटेंडेंस बिलो 70 है तो तुम एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, तो तुम्हें मेडिकल वगैरह जो भी है तुम्हारा लगवाना पड़ेगा, जो कि बहुत गलत है यार, ठीक है। 70% तो मेरी नहीं होती है मेरी, ठीक है। तो अगर तुम्हारी 70% से नीचे है तो तुम्हें एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। तो ये सब था, आई गेस मैंने मोस्टली चीज़ें कवर कर ली, और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या कुछ ऐसा है जो मैंने छोड़ा है। हाँ, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज़ मेरे को जब इंस्टा पे रिप्लाई करो तो प्लीज़ फॉलो, क्योंकि उसके अलावा मेरे को मैसेज रिसीव नहीं होते यार, ठीक है। और वो मतलब मेरा सीन है कि वो हिडन में चल जाते हैं, ठीक है। तो और नीदर आई रिप्लाई, अगर मुझे दिख भी जाता है तो मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, ठीक है। एटलीस्ट आई वांट कि यू फॉलो मी, है ना,
यू रियली थिंक कि अगर मैं आंसर दे रही हूँ तो आई डिज़र्व समथिंग ना, कुछ तो करो यार। मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो कि तुमने सब्सक्राइब तो किया हुआ है एटलीस्ट, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर मैंने कहीं पे कुछ गलती कर दी हो तो उसे खुद से सुधार लेना, ठीक है। गुड लक फॉर जी, है ना। वैसे तुम्हारे हो चुके होंगे, मैं काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ चीज़ें, ठीक है। तो गुड लक फॉर योर हॉस्टल लाइफ और कॉलेज लाइफ, न्यू बिगनिंग ऑफ योर लाइफ, है ना। जस्ट अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं है ना तो वही करना, निकल जाना, मत ज़बरदस्ती मत करना बस अपने साथ, ठीक है। जस्ट बी चिल, टेंशन मत लो ज़्यादा, फोकस करो अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। कोई ना कोई पाथ बनाओ, ज़रूरी नहीं है कि एक ही सिंगल पाथ हो, उसके लिए हो सकता है बहुत सारे पाथ हो, मल्टीपल पाथ्स हो। तो जस्ट चिल आउट, तुम्हारी जान नहीं चली जाएगी अगर तुम एक गलत डिसीज़न ले लोगे या फिर, पर ये है कि अभी तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारे पास चॉइस है। लेकिन एक टाइम के बाद जब तुम सारी चीज़ें कर लोगे उसके बाद रिग्रेट करने से अच्छा है कि अभी ले लो डिसीजन। सो ओके बाय, आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़। ओके बाय बाय।